श्राप क्या है और श्राप कैसे दिया जाता है? क्या वास्तव में श्राप सच हो सकते हैं? श्राप हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वो शक्ति है जिससे वर्षों से साधक के द्वारा कमाई गई आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा और या किसी व्यक्ति विशेष को क्रोध के अधीन होकर उसके अहित के लिए प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अगर तकनीकी लिहाज से देखें तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति पूरे माह काम करता है, फिर उसको 1 माह के बाद वेतन प्राप्त होता है। उसके पश्चात वो व्यक्ति पूरे वेतन को जुआ खेलने में खर्च कर दे या उसका सदुपयोग अपने जीवन यापन के लिए ना करे। यही श्राप के विषय में है। अपने अर्जित पुण्य कर्म पूजा भक्ति से प्राप्त शक्ति को श्राप के माध्यम से खर्च करना। इसी तरह श्राप जिसे दिया जाता है उसका हित तो होता ही है, लेकिन जो श्राप दे रहा है वो खुद अपनी कमाई खो देता है और साथ ही साथ श्राप देने के कारण, दूसरों का हित करने के कारण अपने कर्मों में पाप को भी बढ़ा लेता है। हिंदू धर्म और यहाँ तक कि सभी धर्मों के अनुसार दूसरों का हित करना तो छोड़िए, अहित सोचना भी अपना अहित करना ही है। जब कोई व्यक्ति शरीर, वाणी, मन और हृदय से पवित्र हो जाता है, तब स्वयं ईश्वर उसके शरीर में निवास करते हैं। बहुधा ऐसे समय आने पर ये लोग अपने आप समाज से दूर रहने लगते हैं, दुनिया से अलगाव हो जाता है और ऐसे में जब इनके मुख से कोई बात अच्छी या बुरी निकल जाती है तो सच होने लगती है, पर ऐसा करने पर इनको भी हानि होती है। ऐसे लोगों का ओज नष्ट होने लगता है जो इस बात का फायदा उठाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या श्राप वास्तव में सच हो सकते हैं। महाभारत का कोई अध्याय हो या रामायण का कोई कांड, हिंदू धर्म की ज्यादातर किताबों में आपको किसी न किसी श्राप का जिक्र मिल ही जाता है। इन्हीं श्रापों में कुछ श्राप ऐसे भी थे जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुए। जब युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया, महाभारत में जिक्र मिलता है कि कर्ण कुंती की संतान थे। इस बात को जानने के बाद पांडव बहुत आहत हुए, जिसके बाद युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी महिला अपने प्रसव को नहीं छिपा पाएगी। और कहीं कहीं ऐसा सुनने को भी मिलता है कि युधिष्ठिर के श्राप के कारण ही महिलाओं के पेट में बात अधिक देर तक नहीं पचती। और ऐसे ही महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण कौरवों की मां गांधारी से उनके बेटों की मौत का शोक प्रकट करने के लिए मिलने गए, जहां गांधारी उन्हें देखकर गुस्से से लाल हो गई। यही उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुम्हारी वजह से मेरे सभी बेटे युद्ध में मारे गए, ऐसे ही तुम्हारे कुल का नाश होगा। कृष्ण की मृत्यु के बाद यमुना के तट पर कृष्ण के सभी बेटों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें यदुवंश समाप्त हो गया। ऐसे ही जब शिवलिंग से ब्रह्मा और विष्णु लिंग के छोरों को ढूंढने के लिए विपरीत दिशा में गए, काफी दूर तक जाने के बाद जब विष्णु को लिंग का दूसरा छोर नहीं दिखाई दिया तो वो लौट आए, जबकि ब्रह्मा ने छोर न मिलने के बावजूद विष्णु को कहा कि उन्होंने दूसरा छोर ढूंढ लिया है। शिव उनकी इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि जन्मदाता होने के बावजूद आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। गाय, कौए, तुलसी, ब्राह्मण और फाल्गुनी नदी को माता सीता का श्राप। पिता की मौत के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के पिता दशरथ का पिंड दान करने के लिए गए, जहां राम और लक्ष्मण नहाने के लिए चले गए। उसी समय दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और सीता से पिंड दान करने के लिए कहा था। हमने बात की श्राप क्या होता है और क्या वास्तव में श्राप सच हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनसे श्राप सत्य हो जाते हैं। श्राप देने की शक्ति आती है तपस्या, मंत्र आदि से, धर्म पर चलने से, सत्यवादिता से, भक्ति से व योग से अथवा भगवान या महापुरुष द्वारा दिए गए वरदान से। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार आदि से संकल्प की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, ऐसा ब्रह्मलीन विद्वान कर पात्री जी का भी मत है। आए किसी को भी शाप देने से तपस्या का श्रेय होता है। श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें उतंग मिले जो उन्हें शाप देने पर उतारू हो गए, ये कहकर कि उन्होंने महाभारत के युद्ध को रोका नहीं। कृष्णा ने उन्हें समझाया कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर श्री कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर सकता। वह नहीं चाहते कि उतंग की तपस्या का नाश हो उन्हें शाप देने से। यही सिद्धांत भगवान के भक्तों पर भी लागू होना मानना चाहिए। दुर्वासा जी द्वारा प्रकट की गई कृत्या अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। चक्र द्वारा मार दी गई और दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र, जो भगवान के भक्तों की रक्षा करता है, लग गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान व उनके अनन्य भक्तों पर शाप नहीं लग सकता। यही बात भगवत प्राप्त महापुरुषों पर भी लागू है।
परंतु ऐसा देखा गया है कि लीला में भगवान भी शाप स्वीकार कर लेते हैं, यह स्वेच्छा से करते हैं। कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें शाप नहीं दे सकता। कहीं कहीं ये उल्लेख भी मिलता है कि महापुरुषों की शक्ति वरदान, आशीर्वाद और शाप देने से घटती नहीं है। महापुरुष तो एक तरह से भगवान के जैसे ही होते हैं। उन्हें भगवान की समस्त शक्तियां, समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सृष्टि का पालन और प्रलय के अलावा भगवान के भक्त को सृष्टि की सब ऐश्वर्य एवं शक्तियां प्राप्त होती है। रही बात भगवान की, तो उनकी शक्तियां अनंत हैं और कभी कम हो ही नहीं सकती। और तपस्वियों की शक्ति, जैसे ऊपर बताया गया है, शाप या वरदान देने से घटती है। कुछ ऐसे शाप जिनका भागवत में वर्णन है, पर हम चर्चा करेंगे। जय विजय को सनकादिक कुमारों द्वारा दिए गए शाप, नारद जी को दिए गए शाप की, इन दोनों में ही हमने देखा है कि शाप या तो किसी लीला का हिस्सा होता है या जिस व्यक्ति को दिया जाए उसके भले के लिए होता है। जय विजय को जो शाप मिला, उससे वो लोग 3 जन्मों तक असुर योनि में उत्पन्न हुए, एकाग्रचित होकर भगवान से वैर रखा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र बनकर, जिस कारण उन्हें भगवान की ही प्राप्ति हुई। इसलिए यह मानना उचित है कि इन्हें शाप इसलिए दिया गया था कि हम सीख सके कि भगवान में किसी भी भाव से मन लगाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वैर भाव से भी भगवान मिल सकते हैं। इसी प्रकार नारद जी को भी शाप उनके भले के लिए ही दिया गया। वो दासी पुत्र हुए, उन्हें संतों का संग मिला, संतों की जूठन खाई, संतों की आज्ञा लेकर, जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उन्हें भगवान के दर्शन हुए, भगवान की साधना की और अंत में भगवान के पार्षद बन गए। यदि शाप ना दिया जाता तो बहुत लंबे समय तक गंधर्व रहते हैं। गंधर्वों की, देवताओं की, पितरों की आयु हम मनुष्यों से बहुत ज्यादा होती है। अगले जन्म में ना जाने क्या योनि मिलती, मनुष्य योनि आवश्यक नहीं थी। इस प्रकार उन्हें भगवत प्राप्ति में देरी हो जाती। शाप ने इस देरी को कम कर दिया। नारद जी को श्राप देवताओं ने भगवत प्रेरणा से नारद जी के उत्थान के लिए ही दिया। इसी प्रकार कृष्ण अवतार में भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, जो कि उत्कच था। उसके पिता का नाम हिरण्याक्ष था और लोमश ऋषि के श्रापवश बिना शरीर का हो गया था। अन्य शापित व्यक्तियों का भी श्री कृष्ण ने उद्धार किया, जैसे अशोक वृक्ष के रूप में नलकूबर, मणिग्रीव, अजगर के रूप में विद्याधर, गिरगिट के रूप में राजा नृग गजेंद्र, जो भगवान का पार्षद बना। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि खुद यदुवंश को ऋषि का शाप, जिससे वह नष्ट हो गया। वरदान के कुछ उदाहरण है मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने प्रलय देखी, भगवान की माया को देखा, ध्रुव जिन्हें अचल पद मिला, और प्रहलाद जिन्हें ना मांगने पर भी भगवान ने वरदान दिया और एक पूरे मनवंतर तक धरती का एक छत्र निष्कंटक राज दिया। शाप कैसे दिया जाता है? शमीक मुनि के पुत्र बालक श्रृंगी ने कहा, मेरा तपोबल देखो। उसने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और कहा, परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह मेरी प्रेरणा से होगा। ऐसा बालक ने इसलिए किया क्योंकि राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। ये प्रसंग ध्यान से पढ़ने पर प्रतीत होता है कि तपस्या के बल पर ही बालक तक्षक को राजा को डसने के लिए प्रेरित कर सका। और गौर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का ही कोई बड़ा विधान था। राजा परीक्षित, जो महापुरुष थे, ने इसे भगवान का प्रसाद समझा कि बहुत दिनों से वह संसार में आसक्त हो रहे थे और उन्हें अब वैराग्य का कारण मिल गया है। आमरण अनशन का व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। आगे की कथा हम सभी जानते हैं। शुकदेव जी आए और उन्होंने सप्ताह भर राजा को भागवत सुनाई, जिससे राजा आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता की स्थिति में स्थित हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए और उनकी मुक्ति हो गई। आवागमन से ये राजा के भले के लिए ही हुआ और साथ में जगत का भला भी हुआ। भागवत श्रवण से सबके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। दुर्वासा का पीछा सुदर्शन चक्र से राजा अम्बरीश ने इस तरह छुड़वाया, यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो, धर्म का पालन किया हो, ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, तो दुर्वासा की जलन मिट जाए। मैंने भगवान को सब प्राणियों की आत्मा में देखा हो और भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। और ऐसा हो गया। दूसरा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ को अर्थात परीक्षित को जीवित कर देने का, जो कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर चुका था। भगवान ने कहा,
मैंने खेल खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है। इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था फिर जीवित हो जाए। मैंने कभी अर्जुन से विरोध किया हो इसका स्मरण नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से यह मरा हुआ बालक जीवित हो जाए। यदि मुझमें सत्य धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का मरा हुआ बालक जी उठे। यदि मैंने कंस और केशी का धर्म के अनुसार वध किया है तो इस सच के प्रभाव से बालक पुनः जीवित हो जाए। इसी प्रकार माता सीता ने हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई आग को शीतल करने के लिए स्वयं के श्री राम के प्रति प्रेम और पतिव्रत धर्म की दुहाई दी थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णित है। यदि कोई ऊपर बताए हुए शर्तें पूरी कर दे तो उसका दिया हुआ वरदान आशीर्वाद यहाँ तक कि शाप भी सत्य हो सकता है। सबसे पहली और बाहरी शर्त है शुद्धता। आचमन करना अंतःकरण को शुद्ध करने का वाचक है। आचमन कृष्ण ने किया और आचमन श्रृंगी ऋषि ने किया। बाह्य रूप में शुद्धिकरण की शर्त नहीं है, केवल यह विश्वास ही पर्याप्त है कि मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ होकर रहेगा। बाकी की शर्तें हैं धर्म पर चलना, यज्ञ, सत्य भाषण, समस्त प्राणियों को भगवान का ही रूप मानना आदि। वेदों में और भागवत के महात्म्य में ऐसा वर्णन आता है कि शुकदेव जी को जब वापस बुलाने के लिए उनके पिता व्यास जी ने पुकारा, बेटा बेटा, तो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। इसका कारण ये था कि समस्त भूतों से सुखदेव जी का एक आत्मा, एक स्वरूप हो जाना। कोई यदि इस स्थिति में हो तो उसका वचन हर भूत को मानना पड़ता है। ऐसा प्राणी वास्तव में भगवान से एकत्व प्राप्त कर चुका होता है और उसका वचन देखा जाए तो वास्तव में भगवान का वचन और भगवान की इच्छा होती है। और सबसे बड़ी बात विश्वास हो कि मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, परम सत्ता इसे पूरा करेगी।